आज हम आपके लिए एक शॉर्ट लव स्टोरी लेके आए हैं जिसका नाम है लव इन ब्लूम। तो कहानी की शुरुआत में हमें सुजन नाम की एक अमेरिकन लड़की दिखाई जाती है जिसकी आज से 2 दिन बाद शादी है, मगर तभी वो अपने फियांसे को उसकी ही बेस्ट फ्रेंड के साथ रंगे हाथों उसे चीट करते हुए पकड़ लेती है और उसकी फ्रेंड ने उसी का वेडिंग कॉस्ट्यूम भी पहना हुआ था। जिसके बाद उसका फियांसी जिसका नाम स्टीवन है वो उसे कहता है कि ये सब एक्सीडेंटली हो गया, मगर सुजन उसे कहती है कि उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है कि कैसे वो उसे चीट कर रहा था, ये सब एक्सीडेंटली तो नहीं होता। तब फिर स्टीवन कहता है कि 2 दिन बाद हमारी शादी है और फिर हम हस्बैंड वाइफ होंगे। पर सुजन कहती है कि चाहे कुछ भी हो पर वो अब एक चीटर से शादी नहीं करेगी। तो स्टीवन उसे कहता है कि तुम्हारे मॉम डैड ने हमारी शादी पर पहले ही बहुत खर्चा कर दिया है, क्या तुम वो सारा पैसा ऐसे ही जाया कर दोगी? और फिर वो उसे कहता है कि बचपना छोड़ो और सब भूल जाओ, मगर सुजन उसे कहती है कि शादी तो उसकी होगी पर उससे नहीं। तो स्टीवन कहता है कि क्या 2 दिन में तुम कोई दूसरा लड़का ढूंढ लोगी? तो सुजन कहती है कि 2 दिन नहीं, वो लड़का 2 मिनट में ही ढूंढ लेगी। और फिर सुजन बाहर निकल आती है और उसे वहाँ एक इंडियन लड़का नजर आता है जो एक फलों की टोकरी उठाए हुए था। वो उससे पूछती है कि क्या वो सिंगल है और अगर वो उसे $1,00,000 दे तो क्या वो उससे शादी करेगा? तो वो इंडियन लड़का कहता है कि वो सिंगल है और शादी के लिए भी वो हाँ कर देता है। और फिर वो सुजन को अपना नाम भी बताता है और उसका नाम अजीत होता है। लेकिन तभी वहां पर सुजन का फियांसी आ जाता है और वो उसे कहता है कि बचपना छोड़ो और मेरे साथ चलो, पर तभी अजीत स्टीवन को धक्का मार के हटा देता है और उसे कहता है कि मेरी फ्यूचर वाइफ से दूर रहो। और ये देखते ही सुजन अजीत की तरफ एकदम से काफी अट्रैक्ट होती है, क्योंकि उसके मंगेतर स्टीवन को वो पिछले 2 साल से जानती है, मगर उसने इस तरह से उसका कभी पक्ष नहीं लिया और न ही कभी वो उसकी सेफ्टी के लिए इस तरह से आगे आके खड़ा हुआ था। और तभी स्टीवन सुजन का मजाक उड़ाता है और उसे कहता है कि तुम इस हम्माल से शादी करोगी जो ट्रकों में माल लोड करता फिरता है। पर सुजन उसे रिप्लाई में कहती है कि एक चीटर से शादी करने से तो अच्छा यही है कि मैं इस आदमी से शादी करूं, और वो अजीत को हाथ पकड़ के वहां से ले जाती है। जिसके बाद वो दोनों जाके 2 प्लास्टिक रिंग्स एक दूसरे को पहना के शादी कर लेते हैं। और फिर सुजन अजीत को लेके उसके घर आती है उसके पेरेंट्स से मिलवाने, मगर वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसके पेरेंट्स के साथ स्टीवन भी बैठा था। और वो सुजन के पेरेंट्स से कहता है कि ये एक हम्माल से शादी करना चाहती है। पर तभी सुजन कहती है कि वो दोनों शादी कर चुके हैं और ये बात सुन के वो सब लोग हैरान रह जाते हैं। और फिर स्टीवन बताता है कि ये आदमी बहुत खतरनाक है और इसने मुझे मारने तक की कोशिश करी थी। जिसके बाद सुजन के डैड उसे कहते हैं कि उसे ये शादी कैंसिल करनी होगी और वो अजीत को कहते हैं कि तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। और वो उसको पूछते हैं कि कितने पैसे चाहिए तुम्हें सुजन को छोड़ने के, बताओ। मगर अजीत पैसे लेने से मना करता है और सुजन भी अजीत को छोड़ने को मना करती है। और वो बताती है कि स्टीवन ने उसे चीट किया है, मगर उसके डैड कहते हैं कि स्टीवन एक अमीर आदमी है, वो हमारे स्टेटस का है। और वो कहते हैं कि क्या गारंटी है कि ये आदमी तुम्हें चीट नहीं करेगा कभी। मगर सुजन नहीं मानती, तो उसके डैड कहते हैं कि अगर वो उनकी बात नहीं मानेगी तो वो उसे यानी कि सुजन को उनकी जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे और अभी से उसके सारे डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स भी बंद हो जाएंगे और बिना पैसे के वो 2 वक्त का खाना भी नहीं खरीद सकेगी। सुजन ये सुन के सोचने लगती है कि बिना पैसे के वो कैसे रहेगी, और अजीत को भी उसने $1,00,000 देने का वादा करा था, उसका क्या होगा? पर तभी अजीत खुद आगे आता है और कहता है कि अगर ऐसा है तो वो सुजन का ध्यान रखेगा और उसकी हर जरूरत को पूरा करेगा। और फिर सुजन अपने डैड की प्रॉपर्टी और पैसा छोड़ के अजीत के साथ ही वहां से चली जाती है। जिसके बाद उन्हें एक ओपन एरिया में बैठे दिखाया जाता है और सुजन एक गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसे लग रहा था कि उसने जो कुछ भी किया है क्या वो सही भी है या नहीं। पर तभी अजीत उसके पास आता है और वो उसे कहता है कि सुजन, तुमने जो किया वो सही है और अब तुम सारे बंधनों से आजाद हो और अब रुकना मत कभी, बस आगे बढ़ते रहना। और वो उसे हिम्मत देता है। जिसके बाद सुजन कहती है कि वो लोग कहाँ रहेंगे, उनके पास अब कोई जगह भी नहीं है। तब अजीत उसे कहता है कि उसे सारे फ्रूट्स के बॉक्सेस अंदर शॉप में रखने हैं और फिर उसे इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे कि वो लोग एक होटल में रूम ले सकेंगे। जिसके बाद अजीत वो बॉक्सेस रखने लगता है और सुजन दूर से ही अजीत को बस एकटक देखती रहती है। जिसके बाद काम खत्म करके अजीत उसके पास आता है और कहता है कि वो बहुत ब्यूटीफुल है और यही वो दोनों किस करते हैं। जिसके बाद अजीत को कुछ याद आता है और वो सुजन को उसका वेट करने को कहता है और वहां से कहीं चला जाता है। और फिर कई घंटे गुजर जाते हैं
मगर अजीत नहीं आता और तभी वहां सुजन को ढूंढता हुआ स्टीवन आ जाता है और वो कहता है कि कहाँ गया वो हम्माल, लगता है भाग गया वो तुम्हें छोड़ के। और स्टीवन उसे फिर से समझाता है कि वो यहाँ अकेले क्या करेगी और इसलिए वो उसे उसके साथ आने का कहता है। और सुजन भी अब उदास होकर वहां से जाने लगती है, पर तभी उसे याद आता है कि अजीत ने कहा था कि अब तुम आज़ाद हो और अब चाहे कुछ भी हो जाए बस तुम आगे ही बढ़ना। और ये सोचकर ही वो स्टीवन के साथ जाने से मना करती है और कहती है कि वो अजीत का यही इंतजार करेगी। और ये सुन के स्टीवन को गुस्सा आ जाता है और वो सुजन से जोर जबरदस्ती करके उसे साथ ले जाने की कोशिश करता है। पर तभी वहां अजीत आ जाता है और उसका हाथ छटकार के कहता है कि अपने हाथ मेरी वाइफ से दूर रखना। और तब सुजन कहती है कि उसे इतनी देर हो गई तो उसे लगा वो भाग गया है और अब वापस नहीं आएगा। और फिर वो अजीत से पूछती है कि वो कहाँ चला गया था। तब अजीत उसे कहता है कि उसे कुछ ढूंढने में वक्त लग गया और फिर वो सुजन को एक डायमंड रिंग देता है। तो वो हैरानी से पूछती है कि वो कहाँ से लाया इतनी महंगी रिंग। तभी पीछे से स्टीवन कहता है कि चोरी करके लाया होगा जरूर, नहीं तो एक हम्माल के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। पर तभी अजीत कहता है कि वो कोई हम्माल नहीं है बल्कि उसके कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं जिनके लिए अक्सर ही वो खुद ही फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लाता रहता है। और फिर वो डायमंड रिंग वो सुजन को पहनाता है और उसे कहता है कि मैंने कहा था ना कि मैं अपनी वाइफ का ध्यान रखूंगा चाहे कुछ भी हो। और अजीत का प्यार देखकर सुजन की आंखें छलक उठती है और फिर वो दोनों किस करते हैं और यही ये खूबसूरत लव स्टोरी का एंड हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये शॉर्ट लव स्टोरी पसंद आई होगी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।